हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे चैप्टर 9 का। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल। देखो भाई, एक मूर्ति है, वो कहाँ खड़ी है? 1.6 मीटर उसकी लंबी है, वो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल। देखो, एक पेडिस्टॉल है भाई, नीचे क्या है? पेडिस्टॉल है। ये मूर्ति जो है वो इसके ऊपर खड़ी है। देखिए, क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप ये समझिए कि आपका काम हो गया है। कहता है स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, जो कहाँ खड़ी है? ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल। अब पेडिस्टॉल का टॉप तो यही है ना भाई, इस पे खड़ी है ये स्टैचू। ये क्या है? स्टैचू। मैं लिख देता हूं। और ये कितनी है? 1 पॉइंट, यहां से यहां तक 1.6 मीटर है भाई। ठीक है। अब आगे क्या कहता है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भाई ये ग्राउंड ले लेते हैं हम, ठीक है, ये ग्राउंड है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। अब स्टैच्यू का टॉप कहाँ है? स्टैच्यू का टॉप तो यहाँ है। क्या कहता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे? स्टैच्यू के टॉप के साथ, है ना? वो कितना है? 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से, जहां से ये था, इसी पॉइंट की बात हो रही है, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टॉल। पेडिस्टॉल का टॉप कहाँ है भाई? पेडिस्टॉल का टॉप तो यहाँ है। आप पेडिस्टॉल का टॉप कह दे या स्टैच्यू का बॉटम कह दे। अब इसने बोल दिया पेडिस्टॉल का टॉप, तो पेडिस्टॉल का टॉप तो यही है। वो क्या है? सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये यहां से ये वाला, यहां से यहां तक की बात हो रही है भाई। ये 60 डिग्री तो था ये पूरा, और ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल। इस पेडिस्टॉल की हाइट हमने बतानी है, ये हमने बतानी है। एच मान लेते हैं हम, इसकी हाइट क्या मान लें? एच। तो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। देखो, इनको नाम ले लेंगे, ए बी सी डी। नाम ले लें, कुछ भी नाम ले लें इसको। तो सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले देखिए भाई, लेट कर लेंगे। हमें जो फाइंड आउट करनी है हाइट, लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल। हाइट क्या है भाई पेडिस्टॉल की? हमने मान ली h, और ये मीटर में है तो इसको भी किस में ले लेते हैं हम? मीटर। ठीक है। अब यहां पे बात करें तो ट्रायंगल ले लेंगे भाई। इन ट्रायंगल हम बात कर रहे थे। देखिए, इससे जो पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी प्रकार का था, है ना? और यहां भी देखेंगे तो ट्रायंगल पहले ले लेते हैं BCD। कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं? BCD। ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो BCD ट्रायंगल अगर लें तो इसके अंदर देखो अपने को, अगर हम CD, और ये हमें दो साइड्स लेनी है जिनकी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। CD जो है, अगर पूरी ट्रायंगल लेंगे ACD, तो CD की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो हम CD फाइंड आउट कर लें। और पेडिस्टॉल हमने H माना ही है, तो इसकी अगर बात करें तो CD अपॉन, अगर हम लिखते हैं BD, CD अपॉन BD, तो यहां बात करें तो CD किसका काम करेगा भाई? बेस का करेगा। और BD जो है, BD थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर का काम करेगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने से बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कोट होता है, कोट ऑफ। और एंगल कितना है इसके लिए? इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तो 45। तो CD का CD रहने दें, BD कितना है? हमने माना है H इज इक्वल टू, और ये कितनी होती है भाई वैल्यू? 1। तो CD कितना आ गया? H आ गया। कितना आ गया? CD H आ गया। ठीक है। तो ये जो H भाई यही सेम आ गई, तो हम क्या करें? ठीक है, अब H आ गया तो ये H ही लिख लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ACD के अंदर बात करते हैं। ACD में बात करें तो हम ये लिख लेते हैं AD अपॉन में CD। AD भाई पूरी AD लेंगे ना, ऐसा थोड़ी AB ले लेंगे। ट्रायंगल ले रहे हैं ACD तो AD लेंगे अपॉन CD इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया है। यहाँ पे बात करूं तो मैंने AD को पहले लिख लिया है। अब AD पहले लिख लिया है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी पहले लिखें भाई। अगर हम इसको CD को पहले लिखते तो वही कोट बनना था,
अब मैंने 8D को पहले लिखा है, तो देखिए थीटा ये 60 डिग्री है ना, यहाँ पूरी बड़ी ट्रायंगल में बात हो रही है, तो इसके सामने ये 8D जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, इसमें देखें ऐसा नहीं लिखा था, ध्यान दें इस बात का। और CD जो है किसका काम कर रहा है, बेस का। CD किसका काम कर रहा है, बेस का। अब कुछ भी बने चाहिए, आपको इस बात से कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर है। आप 8th चैप्टर से स्टार्ट करें फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा 8th चैप्टर तो आप 8th चैप्टर से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको बहुत ईजी ये लगने वाले हैं, और इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो tan थीटा बनेगा भाई। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो 8D अगर बात करूं 8D की, तो 8D जो है वो h प्लस 1.6 लिख लेंगे। 8D को क्या लिख लेंगे भाई, AB प्लस BD है ना, तो AB 1.6 और प्लस में BD कितना है h, मैंने इसको प्लस करके लिख लिया है, और अपॉन में CD भी h हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा, इज इक्वल टू tan 60। और tan 60 की बात करें तो tan 60 क्या होगा भाई, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना होता है, √3/2 और वो 1/2, तो कितना आ जाएगा, √3। वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब यहां से अगर बात करें तो 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब h को एक साइड में लिख लें, यहां पे बात करें तो इसको 1.6 यहीं रहने दो, इज इक्वल टू √3h माइनस h, जो ये h है इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहां बात करें तो h को कॉमन ले लें, तो यहां कितना बच गया, √3 माइनस 1 बच गया भाई, और इधर 1.6 चल रहा है। और बात करें h की, देखो 1.6 ये इनटू में है ना इसके, तो इसके अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1, इसके अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू h। आप इधर की बजाय चाहिए इधर लिख दे की बात है, वो तो लिख दिया हमने, ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे आगे अगर बात करें तो h इज इक्वल टू चल रहा है 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है ना, तो इसका क्या कर दे, रेशनलाइजेशन कर दे भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर दे, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ऊपर से क्या आ गया 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 आ गया, और नीचे से क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम चीज एक बार माइनस के साथ दिख रही है और इंटू है बीच में, और एक बार प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाता है, इसको समेट के लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है। a का काम इधर कौन कर रहा है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अगले देखें तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखें तो √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई, कितना आ जाएगा 0.8, तो ये कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो फाइनली आप लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टॉल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टॉल इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8।